वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा तो राहुल गांधी लंबे वक्त से उठा ही रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग के गोलमोल जवाब और उसके रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब खबर सामने आई है कि राहुल गांधी के आरोप से 146 दिन पहले एक एमएलसी ने भी ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत भी पेश किए थे और उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। तो क्या है ये दावा और क्या मिला था चुनाव आयोग की तरफ से जवाब, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह मुद्दा कई बार उठाया है। उन्होंने दावा किया था कि विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी के बराबर यानी लगभग 70 लाख नए वोटरों को अचानक जोड़ दिया गया था। लेकिन अब पता चला है कि राहुल गांधी के आरोपों से लगभग 146 दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व एमएलसी बलराम पाटिल ने भी पनवेल विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाटिल ने दावा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र पनवेल में 85,211 वोटरों के नाम 2 या 3 बार लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि 25,885 वोटरों के नाम एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर थे। पाटिल ने इन गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग, जिला मजिस्ट्रेट और बाकी अधिकारियों को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद पाटिल ने अपनी शिकायत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पाटिल की याचिका को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि वो पनवेल सीट पर भाजपा के प्रशांत ठाकुर से 51,091 वोटों से हार गए थे। पाटिल का दावा है कि उन्होंने हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ 490 बूथों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें उन्हें 11,628 वोट एक से ज्यादा बार डाले गए मिले। पाटिल का कहना है कि वो यह मुद्दा इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं, बल्कि इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए एक भयावह स्थिति है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर एनडीए की सरकार रहते इन आरोपों की जांच नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार आते ही इन सभी के खिलाफ जांच बैठेगी और ये सभी लोग जेल के अंदर होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।